नमस्ते भारत। ये एक और वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष बना रही हूं पीयूष जैन के गोरख धंधे, काले धंधे और ओपनली उजागर करने के लिए। चाहे मेरी आवाज को लोग दबाने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी मैं बोलती रहूंगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में, आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट्स आप लोगों के बीच में पीयूष जैन के बारे में रखने वाली हूं। पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को खूब वायरल करिए ताकि जो इस तरीके के लोग हमारे चारों तरफ सादा जीवन वाला स्वरूप लेकर के घूमते हैं वो अल्टीमेटली बेनकाब हो, क्योंकि अरबों खरबों के चोरी का पैसा रखते हैं और टूटे हुए स्कूटर में घूमते हैं। आप और मैं जब अपनी मेहनत से कमाते हैं तो फिर जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं क्योंकि किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे ही कहते हैं जब पीयूष जैन लमरेटा में घूमता है और टूटी हुई पुरानी घटिया खटारा गाड़ी में घूमता है। आप सब लोगों को ये भी पता चला होगा कि इतनी मोटी मात्रा में कैश, इतना सारा चांदी, सोना, सोने के ईंटें, बिस्किट, बहुत सारी चीजों के साथ साथ पीयूष जैन के घर में बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज मिली और वो थी 300 चाबियां, 300 कीज। चाबियां तो हैं लेकिन ताले नहीं हैं। अब प्रश्न यहां पर यही है कि ये जो ताले हैं, जिनकी चाबियां पीयूष जैन ने अपने तहखाने में अपने से ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर छुपा के रखी हुई थी, ये ताले आखिर किन की तिजोरियों में लगे हुए हैं, किन बक्सों में लगे हुए हैं, वो बक्से, वो तिजोरियां किसके पास है, कहां है और उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। अगर 300 चाबियां हैं तो इन 300 चाबियों की डेफिनेटली इनके 300 ताले भी हैं, और अगर वो 300 ताले लगे हैं तो फिर वो इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा रहस्य हम लोगों के सामने खुलने के लिए अभी बाकी है, जिससे न जाने 250-300 करोड़ से भी ज्यादा का धन, सोना, चांदी हमारे बीच में निकल करके आ सकता है। अब मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहती हूं कि नेताओं की जो छटपटाहट है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की, वो कहीं इसीलिए तो नहीं है कि ये जो 300 तालों का पता है वो पता इनकी पार्टी में जाता हो। ये 300 तालों का जो पता है वो इनके आसपास जाता हो, और ये जो 300 ताले हैं उनकी तिजोरियों तक अब आईटी और जीएसटी के लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है कोर्ट ने पीयूष जैन को। बहुत अच्छी तरीके से अब उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद अभी तक तो वो यही मेंटेन कर रहे हैं कि ये पैसा मेरा है, 400 किलो पुश्तैनी सोना था, हम उसको बेच दिए छोटे छोटे सुनारों को और फिर हमने इकट्ठा कर लिया ऑलमोस्ट 257 क्या कहते हैं करोड़ का कैश। लेकिन सच्चाई डेफिनेटली कुछ और है। ये सारा जो माल मत्ता मिला है वो एक चीज है, लेकिन 300 ताले, 300 तिजोरियां, 300 बक्से वो किसके हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि उन्हीं लोगों के पास है जो छटपटा रहे हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीयूष जैन से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग जिन्होंने समाजवादी इत्र में अपनी फोटो छपवा दी, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और बोली कि समाजवाद का इत्र खुशबू फैलाएगा, ठेंगा खुशबू फैलाएगा। समाजवाद के इत्र ने इस देश में एक बार बात साफ कर दी है कि समाजवाद से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और इस इत्र ने केवल और केवल भ्रष्टाचार की, झूठ की, फरेब की, ओछी राजनीति की बदबू इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे समाज के अंदर फैलाई है। और अब आगे इस पर बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, इसमें मुझे कोई डाउट्स नहीं है। और दूसरी जरूरी बात यह भी कि दुबई वाला कनेक्शन निकल करके आ रहा है भाई साहब का, लमरेटा वाले भाई साहब का, सूती पजामे और हवाई चप्पल वाले भाई साहब का, कि इनके पास 25 किलो सोना दुबई से भी आया था। अब उसके ऊपर भी बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, और अगर किसी ने भी इसका साथ दिया होगा ना, उस पर डेफिनेटली कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर कोई लूप होल है, कोई इस व्यक्ति को मदद कर रहा था, चाहे वो कोई भी हो, तो इवन दोज पीपल हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, टेकन टू द टास्क एंड पनिश्ड लॉ के अंदर रह करके। अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद। एंड प्लीज कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए।
कोविड बढ़ रहा है, चिंता की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।